स्कूल ऑफ फिजिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं ये जानने वाले हैं, और इसका कंपोनेंट फॉर्म में भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी भी दो वेक्टर जैसे ए और बी है, उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ इस तरह से डेफिनेशन होता है कि अगर हम ए और बी को डिफाइन करें क्रॉस प्रोडक्ट में, लिखेंगे इफ़ ए एंड बी वेक्टर ए एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर ए एंड बी मान लेते हैं जो नॉन जीरो वेक्टर है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, देन द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, जिसमें ए बी साइन थीटा है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। ध्यान रखना है कि दो वेक्टर को जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी ए और बी को क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर होगा। यानी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है उसको वेक्टर कहते हैं, और इसीलिए उस वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप के द्वारा बताया जाता है, और मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि एन कैप असल में होता क्या है। देखिए यहाँ अगर हम दो वेक्टर ए और बी माने, अगर ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर हम बी मान लें, और दोनों के बीच कुछ एंगल थीटा हो, तो यहाँ पर एक एन कैप डिफाइन करते हैं जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, इसको कहते हैं एन कैप, और ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये एन कैप हमेशा ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम लोग अगर कहें कि वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में है और वेक्टर बी वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। ये एन कैप बताएगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन एन कैप होता है और मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आप जानते हैं 3 यूनिट वेक्टर होता है जो कि हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। आई जे के का आई होता है एक्स एक्सिस के तरफ, जे होता है वाई एक्सिस के तरफ, और के का डायरेक्शन होता है जेड एक्सिस के तरफ। यानी अगर हमको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताना है तो आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताना है तो जे कैप, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताना हो तो के कैप का यूज करते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हमारा है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के तरफ यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे आई कैप, ये हो जाएगा हमारा जे कैप, और के कैप होता है जेड एक्सिस के तरफ इस तरह से, ये हो जाएगा के कैप। तो और ध्यान रखना है कि आई जे और के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा तीनों यूनिट वेक्टर है आई जे और के कैप। अब हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप यानी इन तीनों यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। जैसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, इन सभी का वैल्यू निकालना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आई क्रॉस आई से।
आई क्रॉस आई अगर निकालना है तो इसका हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैसे निकालेंगे, ए बी साइन थीटा से। और डायरेक्शन निकालना है तो एन कैप होगा जो कि परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होगा साथ में इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर में आप जानते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर एक कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एक राइट हैंड रूल याद करना होगा। ये रूल है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार सीख जाएंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो हम लोग ऐसे चलेंगे ए क्रॉस बी, यानी ए से बी की ओर। यहाँ देख रहे हैं जैसे हम लोग चल रहे हैं अभी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप अपने दाहिने हाथ के पाम को कर्ल करते हैं, यानी आप अपने दाहिने हाथ के पाम को मोड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उस समय जो आपके अंगूठे का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एन कैप का होगा। तो यहाँ पर जैसे ही वेक्टर ए को आप वेक्टर बी की तरफ कर्ल करेंगे, ए पर अपने पाम को राइट हैंड पाम को रखेंगे और बी की ओर कर्ल करेंगे, तो उस समय जो हमारा अंगूठा का डायरेक्शन होगा वो एन कैप के डायरेक्शन को बताएगा। इसी तरह से अगर हमको बी क्रॉस ए निकालना है तो हम अपने राइट हैंड पाम को बी के तरफ रखेंगे और ए की ओर कर्ल करेंगे, और उस समय जो डायरेक्शन निकलेगा अंगूठे का वो डायरेक्शन बताएगा हमारा एन कैप का। वो असल में नीचे की ओर आपको दिखेगा, वो हमारा एन कैप नीचे की ओर हो जाता है। तो ये है राइट हैंड पाम रूल, जिसके सहारे हम किसी भी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आई क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो सबसे पहले आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर से आई का मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, चूँकि दोनों आई एक ही तरफ होता है तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन 0, और साइन 0 का मतलब होता है 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। और यहाँ पर हम लोग एन कैप भी डालेंगे जो कि डायरेक्शन बताएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो इस एन कैप को हटा सकते हैं आप, और तब हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। तो आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया 0। इसी तरह से हम लोग जे क्रॉस जे करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा, और के क्रॉस के इसका भी मैग्नीट्यूड 0 आएगा, क्योंकि इस सभी वेक्टर में एंगल 0 डिग्री लेंगे और साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता है। तो ये था किसी भी दो सिमिलर वेक्टर को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और जब 0 मैग्नीट्यूड आता है तो उसके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये एक 0 वेक्टर निकल के आता है। लेकिन अगर हमको आई क्रॉस जे करना हो या जे क्रॉस के करना हो, या किसी भी दो डिफरेंट वेक्टर को हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो उसमें वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा। देखिए जैसे हम लोग आई क्रॉस जे निकालना हो तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर आई जो होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ और वेक्टर जे जो होगा वो वाई एक्सिस की तरफ, यानी दोनों के आपस में 90 डिग्री एंगल बनेंगे। तो 1 × 1 साइन 90, और यहाँ एन कैप हो जाएगा। तो 1 × 1 और साइन 90 का भी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 × एन कैप। तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया 1, और जो वेक्टर है डायरेक्शन का वो एन कैप होगा। अब इसका डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। देखिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अगर वेक्टर आई इस तरफ है, वेक्टर जे इस तरफ है, और अगर हम अपना राइट हैंड पाम वेक्टर आई पर रखें और जे की तरफ कर्ल करें, अगर हम वेक्टर आई पर रखें और जे की तरफ कर्ल करें, तो हमारा जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा, और जेड एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन बताता है वो होता है के कैप। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आंसर हो जाएगा के कैप। तो कह सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू होगा के कैप, आई क्रॉस जे इक्वल टू के होगा। कैसे निकला? तो ये हमारा राइट हैंड पाम रूल से निकलता है, जिसमें आप
वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के ऊपर राइट हैंड पाम रखते हैं और उसको कर्ल करते हैं सेकंड वेक्टर जे के तरफ, तो हमारा अंगूठा जो होगा वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो हम लोग कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। अब हम लोग किसी और दूसरे वेक्टर को क्रॉस करेंगे, जैसे जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के करना है तो जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1 और जे और के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एन टू एन कैप। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा और डायरेक्शन हो जाएगा एन कैप। अब एन कैप का डायरेक्शन बताना है तो फिर से हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे। जे कैप होगा ये ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ और के कैप जो होगा वो हो जाएगा जेड एक्सिस की तरफ। और जे क्रॉस के करना है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, अपना हम लोग राइट हैंड पाम जे कैप के तरफ रखेंगे यानी वाई एक्सिस की तरफ रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे हम लोग के कैप की तरफ यानी जेड एक्सिस की तरफ, और जैसे ही कर्ल करेंगे हमारे अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन निकल जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, और ये एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन बताता है वो होता है आई कैप। तो हम लोग कह सकते हैं आई कैप होगा। तो जे क्रॉस के हम लोग कह सकते हैं जे क्रॉस के जो निकलेगा उसका वैल्यू हो जाएगा आई कैप। तो यहाँ पर बार बार राइट हैंड रूल लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी भी 3 यूनिट वेक्टर आई जे के को मल्टीप्लाई करना हो क्रॉस प्रोडक्ट में तो आपको ये राइट हैंड रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से सिंपल एक ही फिगर को देख करके आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई किसी भी 2 यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसके डायरेक्शन को बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, ये बात ध्यान रखना है, केवल डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में एक नया रूल, एक शॉर्ट ट्रिक जिससे हमको राइट हैंड पाम रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। यहाँ सर्किल में हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लेंगे। देखिए हम लोग आई, जे और के जो लिख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में लिख रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम चलेंगे इस डायरेक्शन में तो हम लोग ये पॉजिटिव लेंगे, ऐसे हम दिखा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमको क्लॉकवाइज चलना पड़े तो हम लोग निगेटिव लेंगे। अब समझेंगे कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होता है। तो देखिए एक एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे जे क्रॉस आई करना है। जे क्रॉस आई करना है तो आप फिगर में देखेंगे कि जे से के की ओर जाना है, जे से के की ओर जाना है तो हम लोग जा रहे हैं डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे तो प्लस, और जो तीसरा वेक्टर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने उल्टा कह दिया। जे क्रॉस आई करना है तो हम लोग यहाँ से जे क्रॉस आई की तरफ चलेंगे, तो जे से आई की तरफ चलेंगे ऐसे। जे से आई की तरफ हमको कैसे जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो लेंगे माइनस, और जो आंसर होगा वो तीसरा वेक्टर होगा, और तीसरा वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो हम लोग कह सकते हैं जे क्रॉस आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के। एक और एग्जांपल ऐसे करते हैं, अगर हम करें जे को के से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग सर्किल में देखेंगे कि जे से के की ओर जाना है तो देख रहे हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जे से के की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिखते हैं प्लस, और जो जे के अलावा जो थर्ड यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई कैप। तो जे क्रॉस के इक्वल टू हो जाएगा आई कैप। अब बस ध्यान ये रखना है कि आई, जे और के 3 यूनिट वेक्टर में से किसी भी 2 यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा थर्ड यूनिट वेक्टर होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो अगर हम प्लस और माइनस देखना है तो वो आप इस सर्किल के माध्यम से देख सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, अब समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग प्लस या माइनस लेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे आई क्रॉस जे। हमको आई से
जे की ओर जाना है। देखिए I से J जब जाएंगे तो ये हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस, और I J के अलावा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा K। तो आंसर हो जाएगा I क्रॉस J इक्वल टू K। इसी तरह से अगर I को K से मल्टीप्लाई करें, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K इक्वल टू आंसर हो जाएगा J कैप। लेकिन अगर प्लस माइनस देखना है तो सर्किल में देखेंगे कि I से K की ओर जब जा रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और क्लॉकवाइज में हमारा आंसर होता है माइनस में। तो आंसर आ गया I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J। तो इस सर्किल को हम एक बार अच्छे से ड्रॉ कर दे रहे हैं। उसके बाद आप इस सर्किल को ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप आसानी से डायरेक्शन बना सकें। एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और उस सर्किल में देखिए हम इस सर्किल को आसानी से ड्रॉ कर रहे हैं, और उस सर्किल के सहारे आप यहाँ पर सर्किल में हम दिखा रहे हैं। देखिए ये है I कैप, ये है J कैप, और यहाँ पर हम बना रहे हैं K कैप। और ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल में दिख रहा होगा कि I क्रॉस J है, तो हम लोग जा रहे हैं I से J की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर हो जाएगा प्लस K। और I क्रॉस K है यानी I से K जाना होगा, तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा माइनस J। तो ये बात ध्यान रखना है, प्लस K और माइनस K या कब प्लस होगा या कब माइनस होगा, तो ये डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किसी भी दो यूनिट वेक्टर को कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी दो वेक्टर को, नॉन यूनिट वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो किसी भी दो वेक्टर का अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा एक्सप्रेशन, तो उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि जैसे वेक्टर A को AXI प्लस AYJ प्लस AZK में दिया हो, और B वेक्टर दिया हो BXI प्लस BYJ प्लस BZK, यानी अगर दो वेक्टर दिया रहे कंपोनेंट फॉर्म में, तो हम लोग A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।